ये तो पानी निकल रहा है, लेकिन हमने अब कर दिया तो बंद हो गया। आपने ये बताइए कि आप स्कूल में बच्चों को एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, तो आपने लॉकडाउन में और क्या किया? अपने बारे में बताने से पहले हम आपको ले चलते हैं विद्यालय के मुख्य द्वार पर, जहां पर सुबह के टाइम सैकड़ों बच्चे विद्यार्जन के लिए प्रवेश करते हैं और छुट्टी होने पर खुशी खुशी बाहर निकलते हैं। ये है हमारा सबसे प्यारा और खूबसूरत विद्यालय, जिसमें हम कराते हैं ढेर सारी गतिविधियां। कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसलिए शासन स्तर से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए गए। सभी शिक्षकों ने भी अपने स्तर से पढ़ाई को जारी रखा। हमने भी अपने विद्यालय के बच्चों को सबसे पहले तो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उन्हें जोड़ा। इसके बाद अपने यूट्यूब चैनल बाल विज्ञान गुरु के माध्यम से उन तक अपने पढ़ाई संबंधित वीडियो भेजे, जिन्हें बच्चों ने देखा, नोट्स बनाए, फिर मुझे व्हाट्सएप किए। हमने उनको चेक किया, फिर उन बच्चों तक पहुंचाया। निश्चित रूप से कोरोना काल में संकट का दौर रहा है, लेकिन इसके बावजूद बहुत कुछ सीखने और सिखाने का भी दौर रहा है। कभी ऑनलाइन शिक्षण हमने स्वयं नहीं किया है, लेकिन जब ये परिस्थिति ऐसी आ गई जिसमें आवश्यक था, तो अब उसकी आदत बनने लगी है। अब तो ऑनलाइन पढ़ाने में कोई संकोच या कोई डर नहीं महसूस होता है। इसी के साथ हमने पिछले जब लॉकडाउन हुआ था 2020 में 22 मार्च को, तो उसके बाद से 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक एक ऑनलाइन कार्यक्रम बच्चों के लिए शुरू किया, जिसका नाम रखा था कौन बनेगा कोरोना वॉरियर, KBCW। इसमें बच्चों से विभिन्न प्रतिदिन एक नए टॉपिक पर हम वीडियो मांगते थे। बच्चे 1 से 2 मिनट का वीडियो बना करके भेजते थे, और मुझे बड़ी खुशी थी इस बात की कि बच्चे सुबह से तैयारी करते थे, फिर अपने मम्मी पापा से कह करके वीडियो बना करके मुझे भेजते थे, फिर हम उनका मूल्यांकन करते थे। और फिर इन सब बच्चों का 14 दिन बाद लगभग 400 से अधिक वीडियो प्राप्त हुए। फिर इन वीडियो का हमने उसी आधार पर फिर बच्चों को पुरस्कृत किया। इसके साथ वैज्ञानिकों के जन्म दिवस पर या विभिन्न अवसरों पर हमने बच्चों के लिए ऑनलाइन क्विज, ऑनलाइन वेबिनार, इस प्रकार के भी आयोजन जारी रखे। इसी के साथ अब जो बच्चे नहीं आ पाते थे, मेरे से नहीं जुड़ पाते थे, जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है, तो उनके लिए फिर दिमाग में आया कि क्यों ना हम उन बच्चों के लिए भी कुछ अलग तरीके से काम करें। तो फिर हमने एक स्ट्रीट क्लास कार्यक्रम शुरू किया। इसमें क्या करते थे कि हम गांव में जाते थे, गांव में लोगों को इकट्ठा करते थे, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, बालिकाएं सब इकट्ठी होती थी। फिर उनसे विज्ञान के प्रयोग करते थे, उनके बीच में उनके पीछे की साइंस बताते थे, और फिर वहां पे उपस्थित जन समूह को कंपटीशन की तैयारी के लिए बच्चों को कैसे आप तैयार करें, बच्चों को कैसे आप आगे बढ़ाएं, उनको छात्रवृत्ति योजनाओं से हम अवगत कराते थे, जो शासन स्तर से जो बच्चों के लिए होती हैं, तो उनके बारे में भी जानकारी देते थे। तो बच्चों को तो अच्छा लगता था, साथ में उन अभिभावकों को, उन क्षेत्रवासियों को इतना ये कार्यक्रम पसंद आया, बोले कि बच्चे जो इस समय जो कोरोना काल है और इसमें आपसे जुड़ करके जो नया सीख रहे हैं, वो बहुत बेहतरीन है। तो उससे मुझे और नई ऊर्जा मिलती थी कि मुझे कुछ नया और नए तरीके से काम करना चाहिए। तो इसी क्रम में हम ये सब करते थे। फिर हमने एक कार्यक्रम जो 2019 में शुरू किया था, कौन बनेगा रमन और कौन बनेगी क्यूरी, KBR एंड KBC। इस कार्यक्रम को भी फिर हमने अपने स्तर से आयोजित किया। हालांकि ऑनलाइन आयोजन, इसके कई एक ऑनलाइन आयोजन हुए। और फिर हमने 7 नवंबर को, चूंकि भारत के महान वैज्ञानिक CV रमन जी का जन्म दिवस है, विश्व की महानतम वैज्ञानिक मैडम क्यूरी जी का जन्म दिवस है, तो इन दोनों के जन्म दिवस पर हमारा ये जो कार्यक्रम का है पुरस्कार वितरण कार्यक्रम, ये आयोजित होता है, जिसमें हम प्रत्येक कक्षा के एक विजेता छात्र और एक विजेता छात्रा को IM रमन और IM क्यूरी अवार्ड देते हैं। निश्चित रूप से ये बच्चों का इतना पसंदीदा कार्यक्रम है कि इस बार 2021 में भी हम इसको आयोजित कर रहे हैं। इसी के साथ हमारे यहाँ के बच्चों ने एक शॉर्ट फिल्म बनाई, जिसका नाम था टीचर फॉर फ्यूचर, और इसको इंटरनेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल में भेजा। और आश्चर्य की बात है कि पूरे देश भर से जितनी भी फिल्में आई थी, उनमें से टॉप 15 में हमारे विद्यालय के बच्चों की ये फिल्म थी।
और ये शॉर्ट फिल्म वास्तव में मुझे और मेरे बच्चों को बहुत प्रोत्साहित किया, बहुत मनोबल बढ़ाया। फिर तो हम लोगों ने काम करने के लिए सबसे पहले विज्ञान प्रसार के तहत इमर्जेंट साइंस क्लब की स्थापना की अपने विद्यालय के लिए। बच्चों की, जरूरतमंद बच्चों के लिए किताबों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शिवगंगा बुक बैंक की स्थापना की। हमने इसके अलावा बच्चों की टीमें बनाई, जिसमें हमारी एक टीम है बाल विज्ञान गुरु, जिसमें बच्चे साइंस के प्रयोग करते हैं। और फिर न केवल अपने विद्यालय में, विद्यालय से बाहर कोई भी अगर साइंस संबंधी कार्यक्रम हो रहा है, वहां पे अगर बच्चों को जाने का मौका मिलता है, हम उनको ले जाते हैं, तो निश्चित रूप से बच्चे वहां पे अपना परफॉर्मेंस देते हैं। तो ये उन बच्चों के लिए भी तो उत्साहित होने वाला है, लेकिन साथ में जो बच्चे देखते हैं उन्हें भी खुशी होती है कि अच्छा, ऐसा तो मैं भी कर सकता हूँ, वो भी प्रेरित होते हैं। इसी के साथ हमारे विद्यालय के बच्चे, चाहे वो इंस्पायर अवार्ड योजना हो, राष्ट्रीय आय एवं छात्रवृत्ति योजना हो, इसमें भी 2020 में चयनित हुए हैं। हमारे विद्यालय में इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण पे बहुत काम होता है, बहुत पौधे लगाए गए हैं। आज इतना हरा भरा है कि इसी के तहत हमारे यहाँ कचरा प्रबंधन पर एक इको बैम हमने समिति बनाई, जिसने कचरा प्रबंधन पर काम किया। और उस के तहत भारत सरकार का जो अधीन कार्य करने वाला पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद गुजरात के द्वारा हमें नेशनल इको बैम हैंड प्रिंट फ्लैग अवार्ड भी मिला। तो उपलब्धियां भी मिलती हैं। निश्चित रूप से अगर आप काम करेंगे तो उपलब्धियां आपकी गिनी जाती हैं। और इसी के तहत हमने इस बार भी, आप देखिए, कोरोना लॉकडाउन में हमने एक टीम बनाई वारी टोली, जिसमें बच्चों ने क्या किया, विश्व जल दिवस 22 मार्च से शॉर्ट फिल्म के जरिए लॉकडाउन को जागरूक करना शुरू किया। तो कोरोना काल में निश्चित बच्चों को बाहर निकलने में या लोगों से दूरी बनाने में आवश्यक था, लेकिन इसके बावजूद बच्चों ने लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चुना, जिसके तहत वो शॉर्ट फिल्म बनाते थे, अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करते थे। तो ये एक ऐसा काम है कि आपदाएं अगर आती हैं तो अवसर भी प्रदान करती हैं। निश्चित रूप से ये बात साबित होती है। और हमारे इन बच्चों ने शॉर्ट फिल्म के बाद, अब जब अगस्त में स्कूल खुले, तो इन बच्चों ने फिर हमसे कहा कि सर, क्यों ना हम गांव-गांव लोगों से मिलें, उनसे बातें करें और उन्हें हम जल संरक्षण पर जागरूक करें। हमने कहा बिल्कुल। फिर बच्चों ने चौपाल कार्यक्रम शुरू कर दिया, लोगों के बीच जाना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से हमने कोरोना काल में, सही पूछी जाए तो आपदा को हमने अवसर में बदलने के लिए न केवल हमने, हमारे विद्यालय के बच्चों ने, विद्यालय के शिक्षकों ने जबरदस्त काम किया है। और उसी की देन है आज हमारा विद्यालय जनपद में एक अच्छे विद्यालय में उसकी गिनती होती है। चाहे वो शिक्षण में हो, चाहे वो वैज्ञानिक गतिविधियों में हो, सामाजिक गतिविधियों में है, खेल गतिविधियों में हो, हमारा विद्यालय शीर्षस्थ स्थान पर है। तो इस शिक्षण के साथ साथ ये है मेरी गतिविधियां।